एक कथा जिसका शीर्षक है अस्तित्व की हंसी। ये समग्र अस्तित्व के बारे में। कुछ आला आला किस्म के लोग होते हैं। एक ज़ेन स्टोरी है ये, बहुत पुरानी। 3 फकीर हुआ करते थे। आला किस्म के फकीर, बड़े पेट वाले, जस्ट लाइक फन की बुद्धा। जो वहाँ पे एक बड़ा पेट होता है, हंसते रहते एकदम आला, फर्क नहीं पड़ता। जमाने का उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और वो तीनों का एक रूटीन था, एक कुछ खासियत थी उनमें। वो क्या थी कि वो एक भरे बाजार में जाते, भरे बाजार में जाकर चौक में खड़े होते और चौक में खड़े होकर हंसना शुरू कर देते। बस खिलखिला कर हंसना, मौज में हंसना, ऐसा हंसना कि मौत भी खुश शर्मिंदा हो जाए उनकी हंसी पे कि ये तो मेरा भी मजाक बना देगी यार। पूरी समग्रता के साथ हंसना, द इन्वॉल्वमेंट, अस्तित्व में ऐसा इन्वॉल्वमेंट था कि पूरा अस्तित्व खिलखिला कर हंसता। कोई जोक सुनकर नहीं हंसते ये। जैसे कि कपिल शर्मा शो लगा, स्टैंड अप कॉमेडियन, जो भद्दे स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, अश्लीलता का जो व्यापार हो रहा है स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे, वो सुनकर सब लोग हंसते, आहा क्या कॉमेडी। ये नहीं, उनकी हंसी अपनी थी, भीतरी थी। उनको बाहरी माध्यमों की जरूरत नहीं थी हंसने के लिए, क्योंकि जो भीतर मुड़ चुका है उसका बाहरी समाप्त। वो डिपेंड नहीं करते कि बाहर की कोई कंडीशन बने और तब मैं हंसूं। उनका हंसना हंसना, रोना रोना, पर वो ऐसे हंसते कि पूरा अस्तित्व वहां पे जमा हो जाता। पहले पहले लोगों को लगता कि ये तीनों शायद पागल हैं, पर उनकी हंसी देखकर वो सिर्फ तीनों नहीं, तो गांव में वो जो बाजार भरता है, वहां पे जो चौक करता है, पूरे लोग हंसने लगते, मानो पूरा अस्तित्व एक उत्सव मना रहा हो, ये जीवन एक सेलिब्रेशन हो। नॉट ये कि नहीं दुखी हो कैसे हो जाए ये नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं, सिर्फ हंसी। लोग उनके पास जाते कि आपको ये मिला क्या, वो बस हंसते। ना कोई फिलोसॉफी, ना कोई ड्रामा, ना कोई उपदेश, ना कोई डायलॉग्स वगैरह, ये वो ऐसा नहीं, बस हंसो भाई, हंसना है बस। द लाइफ इज ऑल अबाउट द जॉय, हंसना है हमें बस। हर गांव जाते, हर बाजार जाते, चौक में खड़े होते, हंसते, एक माहौल बना, फिर दूसरे तीसरे ऐसे घूमते। बहुत फेमस हो गए वो लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता फेमस होना, पर लोगों को लगता कि कुछ है, कुछ है, कुछ अलग है इसमें, कुछ तिलस्मानी है कुछ। क्योंकि यूं ही लोग पागल नहीं हो जाते उनकी हंसी में, सारे लोग अपना दुख भूलकर हंसने लगते उनके साथ। ऐसे ही गाँव गाँव जाते, वक्त बीतता गया, वो थोड़े बुजुर्ग होते गए तीनों लोग, पर उनका हंसना बंद नहीं हुआ। वो बोलते हैं ना, जो हंसता है वो जवान ही रहता है। उनकी हंसी जवान ही थी, और हंसी हमेशा जवान होती है, उसको झुर्रियाँ नहीं लगती। हंसी की कभी झुर्रियाँ नहीं होती। ये कारवां यूं ही उनका चलता गया, चलता गया। अचानक वो 3 लोगों में का एक पार्टनर के डेथ हो गई। सारे गांव में इधर उधर प्रचार हो गया, अरे उन 3 में से एक मर गए, तो आज तो ये 2 रोएंगे भाई, इनको तो देखना है कि आज ये डेफिनेटली रोएंगे। सारे लोगों की भीड़ उनके वो एक गुफा में जमा हो गई। अरे एवरीवन इज शॉक्ड, क्योंकि वो दोनों हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे कि पहले तो हंसी थे पूरी समग्रता के साथ, पर अभी जो हंसे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ वो ब्रह्मांडीय हंसी हो, वो कहीं
बाहर की हंसी, वो शौक, ये तो उससे भी खतरनाक हंस रहे। वो लोग कभी बोले भी नहीं कुछ, ना कभी उन्होंने कभी उपदेश भी दिया। फिर वो लोग पूछने लगे कि भाई ये क्या है, ये तो अभी भी हंस रहे, ये हो क्या रहा है। पहली बार वो दो लोग बोले। अब बहुत शाना निकला, बोले हमारा पार्टनर। सारे लोग बोल रहे कि भाई क्यों शाना क्यों निकला, ये नहीं हुआ क्या है। अपने जुआ का पक्का निकला और बहुत शाना निकला। बोले क्यों, हमको बोल रहे थे कि भाई तुम दोनों के पहले अपने को जाना है, याद रखियो, अपन जाएंगे हंसते हुए जाएंगे और तुम दोनों के पहले जाएंगे, देखना कुछ भी हो जाए। वो बोले हम दोनों समझते कि यूं ही मजाक कर रहे, पर सच में जुबा का वक्कर, वो तीनों हंसने लगे। मौत पे जो हंसे वो है सच्चा फकीर, जिसके लिए मौत भी मजाक हो जाए। क्योंकि मौत ना सिर्फ उसी के लिए है जो हमेशा इस मन को ना भरना चाहता है, आज ये हो जाए कल ये हो जाए। है ही क्या ये मौत का दुख, कि हमेशा कुछ चाह हो, कुछ पाना हो, वो पाने के पीछे एक अटैचमेंट हो। ये मिले तो मेरा ये हो जाए, वो मिले तो मेरा वो हो जाए, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। पर चाह चाहिए। जब ये चाह मिट जाए, तब जन्म क्या और मरण क्या, तो बोथ थिंग्स आर इक्वल। इसलिए वो हंस रहे थे। गाँव वाले लोग बोले कि ये कुछ अलग ही था, जो मौत पे हंसे वो असली मौजी, वो असला आला किस्म के आदमी थे वो। तो फिर मैयत का टाइम हो चुका था, उनको शैया पे लेटाया गया और लेके जा रहे थे, को लेके गए और सुला दिया शैया पे। जैसे सुला दिया, वो दोनों तो हंस ही रहे थे, बाकी लोग गए, उन्होंने उनको अग्नि दी। वो दोनों एक और उस दोस्त के वचन का वेट कर रहे थे, कि वो बोल रहे थे कि जब मैं जाऊंगा तो सबको हंसा के जाऊंगा, ये भी अपनी एक बात लिख लिख लेना। तो सारे लोग बोले कि ठीक है गया, पर कुछ हुआ नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। तो वो सामने गए और उन्होंने अग्नि दी। जैसे उन्होंने उसकी देह को अग्नि दी, जैसे वो देह जलने लगा, वैसी आतिशबाजियां शुरू होने लगी, क्योंकि उस फकीर ने अपने जिस्म में पटाखे बांध रखे थे और सब लोग खिलखिला कर हंसने लगे। उसने अपने मौत का भी त्योहार बना दिया। ये होती है कुछ बात, ऐसे रहे कि जीना भी एक सेलिब्रेशन, तो मौत क्या खाक रुलाएगी जो जिंदगी भर हंसते रहे। बेफिजूल लोग, बेफिजूल कोई जरूरत नहीं थी उन्हें किसी बाहरी संसाधन की, बस हंसते रहे। मौत का भी सेलिब्रेशन हो गया वहां पे। ये स्टोरी हमें यही सीख देती है। ज्यादा सीरियस मत बनो भाई, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस सेलिब्रेशन। और है ही क्या, आतिशबाजी करके पूरी लाइफ तो आतिशबाजी थी, तो मरते वक्त भी आतिशबाजी करके। और जो लोग रो रहे थे वो भी सब खिलखिला कर हंसने लगे। अस्तित्व एक और बार जगमगाया, एक और बार, द लास्ट बार, उस व्यक्ति के जो लास्ट क्वेश्चन थे देह जलने के, उस वक्त भी वो हंसता हुआ गया। और वो दोनों उसके दोस्त वो भी खिलखिला कर हंसने लगे, वो भी कहने लगी वाह, ये था, ये वो बंदा था। ऐसी बहुत सारी कथाएं करना है मुझे आगे, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है कि कुछ दे, कुछ जुनून दे जीने का, कुछ हो, कुछ माहौल हो, बने अपने अंदर कुछ चेष्टा हो कि यार लाइफ ऐसे भी हो सकती है। ऐसी नहीं कि बस
मर मर के जीने से अच्छा है भाई हंस के एक बार जिए। मर मर के 100 साल जीने से अच्छा है हंस हंस के सिर्फ 10 साल जिए, पर ऐसे जिए, आला जिए, बेखौफ जिए, आतिशबाजी करके जिए, सेलिब्रेट करके जिए। फिर मौत भी रोते हुए नहीं, हंसते हुए, यार कहे वाह जिया तो तू है मेरे